लंकेश्वर रावण जितना दुष्ट था उसमें उतनी ही खूबियां भी थीं। शायद इसीलिए कई बुराइयों के बाद भी महापंडित रावण को महाविद्वान और सभी वेदों का जानकार जाना जाता था। रावण महापंडित भी थे। रावण से जुड़ी कई ऐसी रोचक बातें हैं जो आम कहानियों में सुनने को नहीं मिलती हैं। विभिन्न ग्रंथों में भी रावण को लेकर कई सारी बातें लिखी गई हैं। फिर भी रावण से जुड़ी हुई कुछ ऐसी रोचक बातें हैं जो अब भी कई लोगों को नहीं पता है। तो आइए जानते हैं कि लंकेश्वर रावण के जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी कौन सी खास बातें थी जो आज भी लोगों को नहीं पता है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सनातन धर्म की रहस्यमयी जानकारियों और अनसुनी, अनकही और अनजानी बातों को जानने के लिए रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलेगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं लंकेश्वर रावण के जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही खास बातें। ऐसा बताया जाता है कि रावण जब भी युद्ध करने निकलता था तो वो खुद बहुत आगे चलता था और बाकी सेना बहुत पीछे होती थी। कई सारे युद्ध तो उसने अकेले ही जीत लिए थे। रावण ने यमपुरी जाकर यमराज को भी युद्ध में हरा दिया था और नरक की सजा भुगत रही जीवात्माओं को मुक्त कराकर उसने अपनी सेना में शामिल कर लिया था। इतना वीर होने के बाद भी रावण कई जनों से हारा भी था। आइए जानते हैं कि रावण कैसे कैसे और किससे किससे हारा था। बाली ने रावण को अपनी बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की थी। बाली इतना ताकतवर था कि वो रोज सवेरे 4 समुद्रों की परिक्रमा करके सूर्य को अर्घ्य देता था। रावण जब पाताल के राजा बलि से युद्ध करने पहुंचा तो बलि के महल में खेल रहे बच्चों ने ही उसे पकड़कर अस्तबल के घोड़ों के साथ बांध दिया था। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपनी 1000 हाथों से नर्मदा नदी के बहाव को रोककर पानी इकट्ठा किया और उस पानी में रावण को सेना सहित बहा दिया। बाद में रावण जब युद्ध करने पहुंचा तो सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। बताया जाता है कि रावण ने शिव से युद्ध में हार कर उन्हें अपना गुरु बनाया था। रावण के मन में महिलाओं के प्रति बहुत दुर्भावना थी। वो उन्हें सिर्फ उपभोग की वस्तुएं मानता था, जिसके कारण उसे रंभा और सीता सहित कई महिलाओं के शाप भी लगे थे जो उसके लिए विनाशकारी सिद्ध हुए। ईश्वर भी महिलाओं का अपमान करने वालों को माफ नहीं करते, क्योंकि दुनिया में जो पहली 5 संतानें पैदा हुई थीं, उसमें से पहली 3 संतानें लड़कियां ही थीं। भगवान ने भी महिलाओं को पुरुषों से आगे रखा है। संस्कृत का एक श्लोक भी है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ ईश्वर निवास करते हैं। साक्षात भगवान को भी एक नारी के गर्भ से ही जन्म लेना पड़ता है। पर रावण अपनी शक्ति के अहंकार में इन तथ्यों को कभी समझ ही नहीं पाए। रावण की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उसे अपनी बुराई पसंद नहीं थी। गलती करने पर भी वो दूसरों के मुंह से अपने लिए सिर्फ तारीफें ही सुनना चाहता था। जिसने भी उसे उसकी गलतियां दिखाई उसने उन्हें अपने से दूर कर दिया, जैसे कि भाई विभीषण, नाना माल्यवंत और मंत्री शुक आदि। वो हमेशा चापलूसों से घिरा रहता था। तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में एक दोहा आता है, जब विभीषण लंका को छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण में जा रहे होते हैं तब विभीषण रावण से अंतिम समय में कहते हैं कि सचिव वैद्य गुर तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नाश। अर्थात सचिव, वैद्य और गुरु अगर भय के कारण प्रिय बोलना शुरू कर देते हैं तो राज, धर्म और तन अर्थात शरीर, इन तीनों का शीघ्र नाश हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से रावण को सिर्फ अपनी तारीफें सुनना अच्छा लगता था। सत्य का उसने कभी सामना ही नहीं किया। रावण शराब से बदबू मिटाना चाहता था ताकि संसार में शराब का सेवन करके भी लोग अधर्म को बढ़ा सकें और ये पता न चल सके कि व्यक्ति ने शराब का सेवन किया है। भगवान की सत्ता को चुनौती देने के लिए रावण स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था ताकि जो लोग मोक्ष या स्वर्ग पाने के लिए भगवान को पूजते हैं वे पूजा बंद करके रावण को ही भगवान माने और इंसान सशरीर स्वर्ग तक जा सके। रावण को अपनी शक्ति पर इतना भरोसा था कि वो बिना सोचे समझे किसी को भी युद्ध के लिए ललकार देता था, जिससे कई बार उसे अपनी हार का मुंह देखना पड़ा था। रावण युद्ध में भगवान शिव, सहस्त्रबाहु अर्जुन, बाली और राजा बलि से हारा, जिनसे रावण बिना सोचे समझे ही युद्ध करने पहुंच गया और मुंह की खाई। रावण ऐसा चाहता था कि मानव का रक्त लाल से सफेद हो जाए। जब रावण विश्व विजयी यात्रा पर निकला था तो उसने सैकड़ों युद्ध किए, करोड़ों लोगों का खून बहाया, सारी नदियां और सरोवर
खून से लाल हो गए थे। प्रकृति का संतुलन तक बिगड़ने लगा था और सारे देवता इसके लिए रावण को दोषी मानते थे। तो उसने विचार किया कि रक्त का रंग अगर लाल से सफेद हो जाए तो किसी को भी कभी ये नहीं पता चलेगा कि उसने कितना रक्त बहाया है और वो पानी में मिलकर पानी के जैसा ही हो जाएगा। रावण खुद काला था, इसलिए वो चाहता था कि मानव प्रजाति में जितने भी लोगों का रंग काला है वे गोरे हो जाएं, जिससे कोई भी महिला उनका अपमान ना कर सके। इस तथ्य से तो सभी वाकिफ हैं कि रावण को संगीत की बहुत अच्छी जानकारी थी। रावण ने संगीत की बहुत अच्छी शिक्षा भी प्राप्त की थी। उसे संगीत का बहुत ज्ञान था। माता सरस्वती के हाथ में जो वीणा है उसका आविष्कार भी रावण ने ही किया था। रावण ज्योतिषी तो था ही, साथ ही तंत्र मंत्र और आयुर्वेद का भी बहुत बड़ा विशेषज्ञ था। रावण का ऐसा मानना था कि व्यक्ति को प्रति क्षण प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता और व्यक्ति को नए नए अनुसंधान करते रहने चाहिए। इससे व्यक्ति स्वयं का विकास करने के साथ साथ कई सारी चीजों के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेता है। बता दें कि रावण ज्योतिषी तो था ही, साथ ही तंत्र मंत्र और आयुर्वेद का भी उसे बहुत अच्छा ज्ञान था। रावण ने ही रावण संगीता की रचना भी की थी। रावण चाहता था कि सोने में खुशबू होनी चाहिए। रावण को स्वर्ण बहुत पसंद था और रावण ऐसा चाहता था कि दुनिया भर के स्वर्ण पर खुद का कब्जा हो। रावण को सोना खोजने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो सोने में सुगंध डालना चाहता था, जिससे सोने को कहीं दूर से भी पहचाना और महसूस किया जा सके। रावण की सोने की लंका के विषय में तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। रावण सातों समुद्रों के पानी को मीठा बनाना चाहता था। रावण का ऐसा मानना था कि पृथ्वी पर इतने खारे समुद्र के जल को मीठा बनाकर मानव सभ्यता के पीने योग्य बनाया जा सकता है। रावण का ऐसा इरादा था कि वो संसार से भगवान की पूजा की परंपरा को ही समाप्त कर दे, ताकि दुनिया में सिर्फ उसकी ही पूजा हो। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी रावण के विषय में लिखते हैं कि रावण के दरबार में सारे देवता, सभी नवग्रह, नक्षत्र और दिक्पाल हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। रावण के सिंहासन के पैरों के नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा भी रहती थी, जिस पर रावण के चरण रहते थे। रावण के महल में जो अशोक वाटिका थी, उसमें अशोक के 1 लाख से भी ज्यादा वृक्ष थे। इस वाटिका में सिवाय रावण के किसी अन्य पुरुष को जाने की अनुमति ही नहीं थी। वाल्मीकि रामायण में ऐसा बताया गया है कि इस अशोक वाटिका का मौसम भी रावण की इच्छानुसार ही बदलता था। इस अशोक वाटिका में सुंदर सुंदर पुष्प और मनचाही ऋतुओं को व्यवस्थित करने की ऐसी उत्तम व्यवस्था रावण ने की थी जो संपूर्ण पृथ्वी पर कहीं भी नहीं थी। वहाँ की ऋतुओं और वहाँ के मौसम को रावण अपनी इच्छानुसार जब चाहे तब और जैसे चाहे वैसे व्यवस्थित कर सकते थे। और चलते चलते हम आप सभी को एक जानकारी भी दे दें कि मध्य प्रदेश के मंडोर में रावण की ससुराल कही जाती है, जहाँ की उनकी पटरानी मंदोदरी थी। और गौतम बुद्ध नगर के एक गांव बिसरख में आज भी रावण को ईश्वर मानकर उनकी पूजा की जाती है। और बिसरख के उस गांव में भगवान श्री राम के साथ साथ रावण की भी प्रतिमा है, जिसकी पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा से की जाती है। और वहां पर कभी भी रावण दहन नहीं किया जाता। साथ ही साथ बिसरख गांव के लोग रावण को इतना मानते हैं कि उन्होंने अपनी गाड़ियों पर भी रावण लिखा हुआ है, जिससे दूर से भी देखकर ये पता चल जाता है कि ये गाड़ी बिसरख गांव की है। तो कुछ इस प्रकार से रावण के संबंध में कुछ ऐसी जानकारियां थी जिन्हें हमने आपके समक्ष साझा किया। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको रावण से संबंधित किसी नए तथ्य की जानकारी है तो उसे कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर साझा कीजिएगा। हमें बहुत खुशी होगी। हम आपसे फिर से किसी नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।